हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन पे ये क्वेश्चन है। बट अगर आप देखें पहली चीज कि ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा आप देखें तो ये जो क्वेश्चन है ना, रिफ्लेक्शन जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में आपका, उस पे बेस्ड है। बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो है कि पहली बार जेईई मेन 2020 में आया। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में पहले। और ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं लाइक आर.डी. शर्मा वगैरह की 12 की बुक, 11 की बुक अगर आप देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्शन पे बेस्ड में बोल रहा हूं। तो ये क्वेश्चन को एक बार पढ़िए जरा, क्या बोल रहा है। अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 2,2√3 is incident at an angle 30 degree on the line x is equal to 1 at the point A. The ray gets reflected on the line x is equal to 1 and meets x-axis at the point B. Then the line AB passes through the points. ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें ये लाइन AB जो है ना, इन 4 ऑप्शंस में से किस पॉइंट से पास करेगी। तो यहां पे सबसे पहले जो है ना, ये लाइन जो ए बी है ना, उसका पहले आप इक्वेशन निकाल लीजिए। सबसे पहला जो टास्क होना चाहिए आपको, वो लाइन ए बी का इक्वेशन निकालना। पहली चीज कि इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते ना, ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाते आप। तो जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, इधर ये वाई एक्सिस है, और यहां पे मेरा क्या है, ओरिजिन है 0,0। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो भी रे है इस पॉइंट से आ रही है ना, वो x इक्वल टू 1 पे क्या कर रही है, वो x इक्वल टू 1 पे आने के बाद रिफ्लेक्ट कर रही है। तो x इक्वल टू 1 मान लीजिए मेरा ये लाइन है। अब ये सी बात है, ये लाइन जो है x इक्वल टू 1 है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि चलो ये लाइन x इक्वल टू 1 है। अब ये सी बात है, अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट मेरा जो है 1,0 होगा ना, 1 डिस्टेंस पे ओरिजिन से। x इक्वल टू 1 ये हो गया। अब चलिए मेन पार्ट पे चलते हैं। यहां पे क्या है कि एक पॉइंट दिया हुआ है 2,2√3। तो x कोऑर्डिनेट 2 मतलब इधर ऐसे, और 2√3 मतलब कुछ ऐसे डिस्टेंस, मतलब इधर कहीं होगा। ये पॉइंट यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया। ये मान लीजिए पॉइंट P है 2,2√3 ना, ऐसे। अब यहां से एक रे जो है ना आ रही है। चलिए इंसिडेंट रे है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं अच्छे से करने का। ये देखिए, ये आई इस x इक्वल टू 1 लाइन पे एट पॉइंट A पे टकराई, और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके, ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस है उसको पॉइंट बी पे कट करती है ऐसे। मान लीजिए यहां पे कट करके फिर ये आगे निकल जाएगी, कोई इशू नहीं है। और ये ऐसे भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ये लाइन आगे बढ़ा दीजिए, वैसे भी इसको आगे बढ़ा दीजिए। मेन जो मुद्दा है कि ये पॉइंट पी था, ठीक है ना, यहां से ही रिफ्लेक्ट हो रही है, सॉरी यहां से इंसिडेंट है, ए पे टकराती है एक्स इक्वल टू 1 पे और रिफ्लेक्ट होके ये पॉइंट बी है जहां पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। इतनी चीजें तो क्लियर है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, वो तो 1 होगा। ध्यान दीजिए, ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन एक्स इक्वल टू 1 है, तो इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। अब मुझे करना क्या, मेरा टास्क क्या। अच्छा, दूसरी चीज, यहां पे आप क्वेश्चन को जरा देखते हैं। तो इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री पे आती है। बोले ना, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम दिस इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री ऑन द लाइन दिस। तो यहाँ पे ये एंगल जो है ना, आप फिजिक्स पढ़े हैं तो शायद मुझसे ज्यादा बेटर आप जानते हैं, ये मेरा 30 डिग्री है। और इतना भी आप जानते हैं कि यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है, रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, वो भी क्या करेगा, सेम एंगल बनाएगा 30 डिग्री। इतना तो आपको पता है, ठीक है। अब चलिए यहां पे थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है, आपको पता है, नॉर्मल का कॉन्सेप्ट। तो अब ये सी बात है, ए पे जो नॉर्मल होगा, ठीक है ना, ऐसे होगा,
ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसमें तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा ए पे ऐसे आउटवर्ड, अगर इधर मैं ले रहा हूँ तो ये नॉर्मल वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल है। ठीक, अब चलिए मेन पोर्शन क्या है, अब मुद्दे पे आते हैं। मुझे क्या करना है, इस लाइन ए बी का इक्वेशन निकालना है। जब मैं इक्वेशन निकाल लूंगा ना, तो यहां से ये पॉइंट्स को रख रख के मैं देख लूंगा कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो इस लाइन ए बी का मुझे इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब ए बी का इक्वेशन निकालना इस लाइन का, तो बहुत सारे फॉर्म्स आप पढ़े हैं लाइन का के इक्वेशन का। तो यहां पे एक ऑप्शन तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो लाइन ए बी है ना, इस पॉइंट ए से पास कर रही है ना, और इस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है। अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल लूं तो ये पूरा एक कंप्लीट अगर निकाल लेता हूं तो ये लाइन ए बी इस पॉइंट से पास करेगी। और ए बी का अगर मैं स्लोप निकाल लूं, ठीक है ना, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इस लाइन ए बी का मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। अब इसको करने के कई तरीके हैं, जो मुझे बहुत आसान दिखता है ना। मैं क्या कर सकता हूं, इस लाइन एपी का इक्वेशन निकाल सकता हूं, इस वाले लाइन का, ठीक है ना। इस लाइन का इक्वेशन निकाल दूंगा और इस लाइन पे ये पॉइंट ए सेटिस्फाई, मतलब इस लाइन को ये पॉइंट ए जो है सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसी लाइन पे लाई करता है। तो वहां से ए का वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और निकल गया तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो अब चलिए फर्दर इस लाइन एपी का अगर मुझे इक्वेशन निकालना है, तो इतना तो पता हो गया कि ये पॉइंट पी का मुझे कोऑर्डिनेट पता है ना। तो मैं अगर इसका स्लोप निकाल लूं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से एपी का मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। और स्लोप में क्या होता था, वो एंगल निकालते थे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में वो एंगल बनता है। तो यहां से या तो आप इसको इधर लाते, उससे आसान होगा। ये भी तो जो मैंने नॉर्मल खींचा है ना, ये भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब ये एंगल जो यहां पे बनेगा ना, ये वाला, वो एग्जैक्टली जब इसको इधर लाके मैं देखूंगा इस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से सेम एंगल बनेगा। तो मैं ये एंगल निकालने की कोशिश करता हूं। अब वो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। सीधी सी बात है, ये एंगल 30, ये एंगल 30। अगर मैं मान लेता हूं कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है ना, तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, अब इन तीन, ये चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, या आप इसको भी छोड़ दीजिए, ये अल्फा होगा कि नहीं अल्फा होगा, ये फिजिक्स का पोर्शन है, आप उसको ध्यान में रखिए। ये अल्फा होगा कि नहीं, ये भी अल्फा होगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा हूं, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, अल्फा होगा या नहीं होगा, ये कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा, ताकि मैं भी थोड़ा फिजिक्स सीख लूं। हाँ, इतना मैं जरूर बोल सकता हूं कि ये एंगल अगर अल्फा है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो कोई इशू नहीं। ये जो पूरा चलिए ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, वो इरेज हो गया। चलिए वो बन जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना है आपको। चलिए ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल जो है, मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूं, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इतना तो एग्री करेंगे कि ये जो रेड वाला एंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये मेरा एंगल 90 डिग्री है। तो ये अगर एंगल मेरा 90 डिग्री है और इतना एंगल मेरा व्हाइट वाला 30 डिग्री है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बस इतना मैं जानना चाहता था। तो ये वाला जो एंगल पिंक मैंने जो अभी खींचा था, ये मेरा कितना हो गया, सॉरी 60 डिग्री। इतना तो मुझे पता चल गया कि चलो भाई ये मेरा 60 डिग्री हो। ठीक है, जब ये 60 डिग्री हो गया तो सेम कॉन्सेप्ट से ये वाला भी एंगल 90 होगा, ये 30 है, तो इसका मतलब ये भी मेरा कितना हो जाएगा, अल्फा ही होगा, ये भी 60 डिग्री। मतलब मैं बिना फिजिक्स जाने जो अपना गेस कर रहा था वो सही गेस कर रहा था, ये भी एंगल अल्फा होगा। ठीक है, चलिए फिर भी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि एक्चुअल जो रिफ्लेक्शन वाला होता है नॉर्मल से, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये दोनों सेम होते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, आप मुझे सिखाएंगे। ठीक है, एनीवेज इतनी चीजें तो मैं बता दिया। अब जरा चलिए फटाफट करते हैं। तो इस लाइन एपी का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, तो सीधे आप लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन एपी। ठीक, कैसे आएगा, इस पॉइंट से पास करता है और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यहां से अगर स्लोप निकालना चाहें तो m इक्वल टू tan 60 ना, ये थीटा कितना आ रहा है, अल्फा, सॉरी मतलब अल्फा जो है 60 डिग्री, तो ये आ गया √3।
तो इस लाइन एपी का इक्वेशन जिसका स्लोप √3 है और इस पॉइंट से पास करता क्या हो जाएगा, y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m x माइनस x1। प्लीज चेक करिएगा, इस पॉइंट से पास करता है तो ये हो जाएगा y माइनस 2√3 दिस इज इक्वल टू √3x और माइनस 2√3। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट होगा, मतलब क्या हुआ, इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ वो कैंसिल हो गया। तो इसका इक्वेशन जो मेरा आ रहा है y इक्वल टू √3x। तो ये जो लाइन AP है इसका इक्वेशन मेरा आ गया y इक्वल टू √3x। अब देखिए मुझे इसको निकालना था ना, a का कोऑर्डिनेट। तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लीजिए ये मेरा y कोऑर्डिनेट बीटा है, तो a के चूंकि a इस लाइन AP पे लाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह बीटा एंड x की जगह 1, तो √3 इंटू 1 मतलब √3। तो मुझे क्या हुआ, यहां से मैं निकाल लिया कि इस पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1, √3 हो गए। बस फ्रेंड्स, जैसे ही ये मेरा आ गया मैं इस लाइन AB का इक्वेशन निकाल लूंगा। कैसे निकाल पाएंगे, मुझे ये एंगल निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए मैं इसको थीटा दे देता हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। ये आराम से निकाल लेंगे, कई तरीके हैं निकालने का। आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए, ये देखिए ये लाइन इसके पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल का काम करता है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, मतलब ये भी 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री निकालने का दूसरा भी तरीका था, इस ट्रायंगल में लेते, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। तो जैसे भी हो सकता था, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं थीटा और 60, मतलब थीटा प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में से 60 सेपरेट कर देंगे, कितना आ जाएगा थीटा, 120। ठीक है, तो स्लोप जो है इस AB का क्या आ जाएगा, अब निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ AB क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको m बोलता हूं तो tan 120, tan 120 मतलब 180 माइनस 60 मतलब माइनस tan 60 मतलब माइनस √3। समझ में आ रहा कि नहीं, tan 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1 माइनस √3। तो बस इस लाइन AB का स्लोप निकल गया और ये 1, √3 से पास करती है, तो इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पास करती है 1, √3 से, याद रखिए, और स्लोप ये है और पास करती है 1, √3 से। तो क्या होता था, y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m मेरा देखिए माइनस √3 है और x माइनस x1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या आ जाएगा, y माइनस √3 दिस इज इक्वल टू माइनस √3x और यहां से माइनस माइनस प्लस √3। ठीक है, अब बहुत आसान हो गया, इसको इधर लाइए, √3 को इधर ले जाइए, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, √3x प्लस y दिस इज इक्वल टू √3 इधर आके 2√3। अब AB का मेरा इक्वेशन ये आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो AB है किस पॉइंट से पास करेगी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जरूर विजिबल होगा, मेरा फोटो इतने में आ जाएगा, बिल्कुल विजिबल होगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं देख रहा हूं ना, देखिए C ऑप्शन करेगा। x की जगह अगर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और y की जगह आप माइनस √3 रखेंगे तो 3√3 में से माइनस √3 मतलब, या ऐसे करिए 3√3 में से √3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2√3 आएगा, जो कि राइट हैंड साइड इसको सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन C सही है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। देख लीजिए, अगर ये रखते तो ये 3√3 और इसको -1/√3 रखते तो कभी भी ये 2√3 नहीं आएगा, ये तो आपको पता है। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये तो और नहीं करेगा। ठीक है ना, रख के देख लीजिएगा, ये और नहीं करेगा। ठीक है, और उसी तरीके से ये भी नहीं करेगा। तो कर कौन रहा है, ये। ठीक है ना, तो C ऑप्शन आपका सही है। मैं आंसर की लिखा था या नहीं लिखा हूं, नहीं लिखा है, ऑप्शन C सही होगा। चलिए, मैंने आंसर की नहीं लिखा, आप चेक कर लीजिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, रिफ्लेक्शन पे था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मुझे बस पूछ रहा था कि AB किस पॉइंट से पास करेगा, तो यहाँ पे वो पॉइंट जो है ना, ये डायरेक्ट निकालना मुश्किल है। मैं AB का इक्वेशन निकाल लूं और उस लाइन पे मैं सेटिस्फाई करवा दूं, तो AB का इक्वेशन फाइनली मेरा ये आया था और इसको सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन C है।
और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इन दोनों को चेक कर लिया, इसको आप चाहे तो चेक कर लीजिए, लास्ट वाला यहाँ पे रखेंगे तो 4√3 माइनस यहाँ पे रखेंगे दिस, तो ये मेरा आ जाएगा 3√3, लेकिन इधर 2√3 है तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो आपको सी ऑप्शन आपका सही है। कितना स्मार्टली आपने किया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है, और भी तरीके आप ढूंढ सकते हैं। जेई मेन आपको देना है, एडवांस आपको देना है। मेरा बस मोटिव ये था कि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे स्ट्रेट लाइंस के, उनको इंडिविजुअली मैं अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन के थ्रू वो टॉपिक जब मैं डिस्कस कर रहा था कॉन्सेप्ट, जैसे नॉर्मल फॉर्म, अदर, अब ये रिफ्लेक्शन की बात रही तो इस पे तो मैंने अलग से क्वेश्चन करवाया नहीं था, तो मैंने ढूंढा और ये देखिए ये बस जो भी कॉन्सेप्ट सीखा उसी से हो जा रहा है, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप बुक्स देखेंगे तो रिफ्लेक्शन पे अलग से कॉन्सेप्ट दे सकता है, वो अलग इशू है, बट कितने आसानी से हमने किया इसको, बस जो नोन कॉन्सेप्ट्स है उसी पे बेस्ड। तो चलिए, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। देखिए, मोटिव मेरा यही है फिलहाल अभी कि कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रेट लाइंस के विद हर तरह के क्वेश्चन से हमने इसको करने की कोशिश किया। मैं ये नहीं बोलता कि इतने एग्जाम्पल्स ही सफिशिएंट है, आपको और एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे। आप PYQs उठाइए, जेई मेन के कोई भी अच्छी बुक रखे वहां से उठाइए उनके क्वेश्चंस को, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने इफेक्टिवली आप कर पाएंगे, ठीक है। आगे अभी और कॉन्सेप्ट्स एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज ही फिर PYQs करेंगे लास्ट ईयर जेई मेन के क्वेश्चंस का, बट ये अलग अलग टाइप्स के करवा दिए ताकि आगे आप अपना एफर्ट लगा सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरी कोशिश होगी कि अगला जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो सर्कल है। सर्कल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सर्कल को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।